जो है वीसी हुई सीसीएसपी के है। साथ वो बैठक हुई है सर, उसमें क्या कुछ नई डायरेक्शन सर एडवाइजरी रहेंगी? क्या कुछ रहा सर? कोविड के केसेस जिस तरह से पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और अभी तक हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3,000 से ज़्यादा एक्टिव केस वर्तमान में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से तेज़ी से रफ्तार कोविड के केसेस में हुई है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सरकार की ओर से जो उनको मॉनिटर करने के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, उसके अंतर्गत हमने पिछले कल भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की, सारे हालात का भी जायजा लिया। और उसके अतिरिक्त आज भी हमने कोविड की सारी सिचुएशन पर जो इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट से रिलेटेड थे, सारी व्यवस्थाओं से संबंधित विषय थे, उन पर हमने बातचीत की। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर केसेस यानी कि 98% केसेस कोविड के जो एक्टिव केसेस हैं, जो अभी संक्रमित हुए हैं, वो होम आइसोलेशन में है। हॉस्पिटल में नंबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से। इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हमने सबसे बड़ी जो ज़रूरत महसूस हो रही है हमें, वो हो रही है कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग संक्रमित हो करके अपना इलाज कर रहे हैं या अपना कोविड का अपना ख्याल रख रहे हैं, उन पर ठीक प्रकार से हमारी नज़र और उसके साथ निगरानी के साथ साथ में हम काम करें और उनके लिए जो हर संभव सहयोग जितना हम दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उस पर मदद करें। क्योंकि ज़्यादा फोकस अब की बार हमको होम आइसोलेशन पर देना पड़ेगा और उसके लिए आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और उसके साथ साथ में जो नियर बाई के जितने भी हमारे जो पीएससी है, सीएससी है, सिविल हॉस्पिटल है, उसमें एरिया स्पेसिफिक हमने तय किया है कि कौन कौन एरिया की जुरिस्डिक्शन में जो केसेस होंगे, वो भी उनको जो है वो टेलीफोन के माध्यम से कांटेक्ट करके उनकी हेल्थ के जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहेंगे। एक हमने फिर से जो पिछली बार भी हमने कोविड के जो पिछला फेज था, सेकंड फेज था, जिसमें डेल्टा का जो वो वायरस था, अब की बार उसमें हालांकि चेंज लगता है, ऐसे भी कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उस वक्त एक मैकेनिज्म डेवलप किया था। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड करवाई थी। तो होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड करवाने के लिए अभी हमने तैयारी यहाँ अभी हिमाचल प्रदेश में अब के दौर में भी की है, जिसमें काढ़ा होगा, जिसमें च्यवनप्राश होगा, जिसमें पैरासीटामोल की गोलियां होंगी, उसके अतिरिक्त जो है उसमें सैनिटाइजर होगा, उसमें मास्क होगा, उसमें थर्मामीटर और वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑक्सीमीटर है, ताकि वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स को घर में अपने आप भी चेक कर सके। और जब आशा वर्कर उनके घर में जा करके वहाँ पर चेक करने के लिए जाए तो वो भी उसको चेक करने के लिए जो है उसमें उन सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो इस तरह से, और उसके बाद गाइडलाइंस भी उनको डिटेल में उसमें साथ में लिख करके दे रहे हैं। और उसके बाद एक कार्ड हमारी ओर से जाएगा जिसमें गेट वेल सून का एक संदेश भी होगा। और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उन बातों को लेकर के एक बात उसमें एक संदेश के माध्यम से उसमें पत्र होगा। इसके साथ साथ में दूसरी बात, हम इस बात को भी देख रहे हैं कि बड़े स्केल पर अब की बार हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश भर में जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे उसके साथ साथ में जो पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ज़्यादा, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। जैसे हम टांडा मेडिकल कॉलेज में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर जो है वो हेल्थ के हमारे जो डॉक्टर्स के साथ नर्सेज का जो है उसमें आया है, और इसके अतिरिक्त और जगह भी आ रहा है। और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब की बार जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको संक्रमित होने की संभावनाएं और ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में सिस्टम में कहीं कमी ना रहे, उस सारी चीज़ को ठीक प्रकार से मॉनिटर करने के लिए मैकेनिज्म हमने डेवलप किया कि उसमें आयुष के जो हमारे आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के भी जो
डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के साथ हमारे उनके साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी उसमें सहयोग करेंगे, वो भी उसमें मदद करेंगे, वो भी मिल करके काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो विशेष तौर से जो होम आइसोलेशन में जो भी लोग हैं, आयुष की ओर से, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की ओर से उनको काढ़ा उपलब्ध हो और उस काढ़े का सेवन वो बार बार कर सके। और सर्दी के मौसम में ऐसे भी काढ़ा जो है वो बहुत उपयोगी होता है हर व्यक्ति के लिए। खासतौर से ऐसे सर्दी जुकाम में भी इसका सेवन किया जाता है, लेकिन कोविड के पेशेंट्स के लिए भी ये काढ़ा बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। इसलिए काढ़ा भी हम उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा आग्रह भी है, जब तक सप्लाई होती है, जब तक ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, अगर उसमें कभी थोड़ा सा समय भी लगता है, तब तक के लिए लोग अपने आप भी स्वयं भी काढ़े का इस्तेमाल करें, गर्म पानी बार बार पीते रहें। इसके लिए विशेष तौर से मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, निवेदन है। सभी जो भी संक्रमित लोग हैं, और संक्रमित लोग अपना इस तरह से ख्याल रख सकते हैं अपने घर में रह करके। इसके अतिरिक्त और अगली जो बात जो है, जो हमारा वैक्सीन का अभियान चल रहा है 15 से 18 साल का, इस अभियान को हम परसों हर हालत में समाप्त करने जा रहे हैं। परसों, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम बहुत खराब रहा, अन्यथा आज ये समाप्त हो जाना था आज शाम तक। तो बर्फ के कारण जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा स्लो हुआ है काम। तो ऐसी सूरत में भी मुझे इस बात को लेकर के बधाई देनी है सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को। बहुत बेहतरीन काम किया है, सर्दी के बावजूद भी काम किया है, बर्फ के बावजूद काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में परसों शाम तक हमारा 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन का यह अभियान भी पूरा हो जाएगा। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो हॉस्पिटल में है, डिप्टी कमिश्नर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस आज हमारी हुई है, सीएमओ थे और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के और भी अधिकारी थे, तो उन सबको एक आदेश दिया है कि कहीं भी किसी भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। पैरासीटामोल गोली जो बुखार के लिए होती है उसकी कमी नहीं आनी चाहिए, सैनिटाइजर की कमी नहीं आनी चाहिए, मास्क की कमी नहीं आनी चाहिए, पीपी किट की कमी नहीं आने देंगे। और जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले डेल्टा के पश्चात अभी तक के इस दौर में 41 टोटल हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स, पीएसए प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में लग चुके हैं। और वो सब के सब हमने फंक्शनल करने के लिए आदेश दिए थे, ताकि वो कहीं भी किसी को भी जरूरत हो सके तो ऑक्सीजन की कमी किसी को भी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारे पास अवेलेबल एट प्रेजेंट जो है लगभग 900 के करीब वेंटिलेटर्स हैं, 900 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं। इसलिए वेंटिलेटर्स पर भी अगर कहीं किसी पेशेंट को अगर ऐसी नौबत आई उनको जाने की, तो उस सूरत में वेंटिलेटर उपलब्ध रहेंगे। इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया है। एक चीज़ और हमने इस बात को लेकर के आशा वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर जो है हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करने के लिए हर पेशेंट के वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में दूसरा विषय एक चीज़ को लेकर के, जहाँ उन पेशेंट को अगर इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्यवस्था करनी पड़े, हॉस्पिटल अगर तबीयत खराब हो ज़्यादा तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने नियर के जो नज़दीक के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं एम्बुलेंसेस को तैयार रखा है। इफ़ एट ऑल अगर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती है, जो भी आदमी गाड़ी में ले करके उनको वहाँ पर पहुँचाएगा, तो उसके लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था उसमें जो किराए की, उस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि उसको समय पर पहुंचाया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज की हमारी बैठक रही है और महत्वपूर्ण बैठक रही है। और हम तैयारी की दृष्टि से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब सारी स्थिति ठीक हो जाए। और मैं सभी लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि कोविड के बढ़ते हुए इस दौर में खासतौर से जो ये नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इससे हमको थोड़ा चिंता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। इसलिए सब लोग सावधानी बरतें, मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, और जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं व्यवस्था में, मजबूरी में, इसलिए क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सबके लिए ये बहुत आवश्यक होगा, उनका पालन करें। यही मुझे कहना है। सर, इसमें जो मीटिंग हुई है, बंदिशें और क्या लग रही हैं? और ये भी सवाल था लोगों का, जनता का, कि बाजारों के समय भी क्या कुछ फेरबदल होगा या उसका कुछ लिमिटेशन होगी? देखिए, अभी तक जो हमने जारी की है, जो बंदिशों का जो दौर है वो हमने
बता दिया है। उसमें एक तो 5 डेज वीक होगा, उसके साथ साथ दूसरी बात हमने ये भी कही है कि 50% अटेंडेंस के साथ जो है वो ऑफिस अटेंड होंगे। और तीसरी बात हमने ये कही है कि जितने भी हमारी सोशल गैदरिंग्स होंगी तो उसमें 50% ऑफ टोटल कैपेसिटी अगर इंडोर है उसमें मैक्सिमम नंबर 100, इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और ओपन स्पेस है तो उसमें भी 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी या फिर 200 मैक्सिमम उसमें, सॉरी 300 उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी है। तो ये एक तो ये रखा है। दूसरा, हमने जो मंदिरों में दर्शन के लिए अभी तक हमने खुला रखा है, लेकिन जगराते और भंडारे जो लंगर वगैरह जिसको बोलते हैं हम, वो अभी तक जो है उनको बंद करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। पूरे सभी प्रदेशों में भी उसको बंद किया गया है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस अभी फिलहाल जिम, क्लब, ये सारे बंद रहेंगे। जो ये हमारे थिएटर्स हैं, सिनेमा थिएटर्स हैं, तो वो भी बंद रहेंगे। तो ये भी हमने इसके साथ हमने ये कही है। और बात इसके अतिरिक्त जो बात हमने और तय की है कि सभी होटल्स में सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो हाँ अपने स्टाफ के साथ और जो टूरिस्ट बाहर से आता है उनके साथ भी जो है उसको सुनिश्चित करें, उसमें किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। सर क्या वीकेंड लॉकडाउन भी जो कम्प्लीटली लगाया जा सकता है, हालांकि 5 डे वीक है, लेकिन फिर भी जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं वो खुली रहेंगी या दुकानें हैं, तो उसको लेकर सर क्या विचार कर रहे हैं, या बॉर्डर पर भी जो टूरिस्ट आ रहे हैं सर, जो वीकेंड पे आते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भारी संख्या में सैलानी आ रहे हैं? नहीं, टूरिस्ट के लिए हमने एक चीज़ के लिए ज़रूर कहा है कि जो भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो सुनिश्चित करें कि डबल डोज लगाए हुए हों। और उसके साथ साथ में अगर जहाँ भी वो पहुँचेंगे, जहाँ भी वो ठहरेंगे, वो बिल्कुल कोविड के नियमों का पालन करेंगे, अन्यथा कार्रवाई होगी। ठीक। जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों के लिए 2 दिन और वक्त रहेगा, 15-18 साल तक के बच्चे, स्कूल्स पे भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी तक कई स्कूल्स के मैसेजेस जिस तरह बच्चों को नहीं आए, तो उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी स्कूल्स की इस पे। इसके लिए हमने अपील की है सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनसे टीचर्स वो सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ जितने भी बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के हैं, वो सुनिश्चित करें कि वो कोविड का टीकाकरण के इस अभियान में जुड़ें और टीकाकरण जरूर करें। इस बात को हमने कहा है। और स्कूल के लिए हमने फिलहाल जो है छुट्टी का 26 जनवरी तक तय किया है। 26 जनवरी तक हमने तय किया कि तब तक स्कूल हमारे विंटर क्लोजिंग स्कूल तो ऐसे भी बंद हैं, लेकिन उसके बाद समर क्लोजिंग स्कूल जो है वो भी तब तक के लिए बंद रहेंगे। सर, इससे हटके जिस तरह से बर्फबारी हो रही है हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए क्या इंतजाम है सरकार के? क्योंकि हमेशा जिस तरह से देखा जाता है, लाहौल स्पीति ऐसे कबायली जो जिले रहते हैं खासतौर पर दूर दराज के, वहाँ पर सैलानी फंसते हैं, तो ऐसे में क्या निर्देश दिए गए हैं जरूरी, ताकि लोगों को परेशानी हो? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बात पूछी अभी। इस सिलसिले में आज भी हमने डिप्टी कमिश्नर से सभी से, और पिछले कल भी हमने कहा था, और आज भी हमने उनको दिशा निर्देश इस बात के दिए हैं कि सुनिश्चित करें कोई भी डिप्टी कमिश्नर जहां स्नो बाउंड एरिया है, पर्टिकुलरली जिसमें चंबा है, जिसमें कुल्लू है, जिसमें मंडी है, जिसमें शिमला है, तो उसमें कांगड़ा जिला का भी काफ़ी हिस्सा उसमें है, तो लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, वो सुनिश्चित करेंगे टूरिस्ट अगर आए हैं वो सुरक्षित स्थान पर ही रहें। क्योंकि उत्साहित होकर के कई बार टूरिस्ट ऐसी जगह चला जाता है जहां अपने जीवन को वो जोखिम में डाल देता है। तो ऐसी सूरत में वो वहां किसी तरह से किसी भी तरह ना पहुंचे, ना जाए, और उनको रोके। वो रहना चाहते हैं, सुरक्षित स्थान पर रहना चाहते हैं, वो रहें, लेकिन कभी भी कहीं भी इस प्रकार से वो ना जाएं जहां पर बर्फ के कारण जो है उनका जीवन संकट में हो। कोई एडवाइजरी भी जारी की है? ने सभी को एडवाइजरी जारी की है। दिशा निर्देश सभी डिप्टी कमिश्नरों को हमने कहा इसको एडवाइजरी के रूप में ही लीजिए। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस बात हुई है तो उसमें उनको हमने आज ही कह दिया। सर, 2 छोटे छोटे सवाल है सर। ट्रांसपोर्ट अभी 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहा है, आगामी दिनों में केस बढ़ते हैं, तो क्या विचार है सरकार का कि 50% उसको किया जाए? देखिए, ट्रांसपोर्ट 100% ऑक्यूपेंसी के साथ भले ही चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने उनको कहा है, वहाँ पर भी हमने कहा कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए चले। लेकिन इतना जरूर है कि इन दिनों में ये भी देखने में आया है कि ट्रांसपोर्ट की जो बस है फुल्ली लोडेड नहीं है। ऐसे भी सर्दी के मौसम में लोग कम निकलते हैं, कम जाते हैं,
लेकिन इस चीज़ को भी हमने देखा कि अभी तक फिलहाल इसी बात पर ही हम ये रखें, लोगों को असुविधा ना हो, इस बात को तय करने के लिए हमने इस प्रकार का एक निर्णय लिया है।